हाय। डे 2 पार्ट 1 में आप सभी का स्वागत है। हम काम कर रहे हैं 100 डे कोड चैलेंज पे, जिसमें हमें स्टार्ट किए हुए पाइथन। पाइथन हमने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि हमें आगे डेटा साइंस में भी पढ़ना है और बहुत सारा जनरल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम करना चाहते हैं कि उसमें हम और भी कोड कर सके और भी चीज़ में काम पड़े। ये बहुत ही वर्सेटाइल लैंग्वेज हो गया, इसलिए ये कोड पाइथन हम सीख रहे हैं। आज है डे 2 का पार्ट 1, मतलब कि थर्ड लेक्चर में हम आज बात करेंगे एफ एल्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, एल इफ और बहुत सारे चीज़ों के बारे में, जैसे कि ऑपरेटर्स के बारे में, असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में, और कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे। और आज क्लास में ही हमने किया है कि एक पाइथन पिज़्ज़ा डिलीवरी प्रोग्राम बनाया हमने, जिसमें जिसमें यह है कि कोई अगर पिज़्ज़ा हमें ऑनलाइन ऑर्डर करना है या फिर हम ही बना रहे हैं कोर्स, तो उसमें भी ऑप्शंस रहते हैं, स्मॉल पिज़्ज़ा, लार्ज पिज़्ज़ा, मीडियम साइज पिज़्ज़ा। उसमें हम सिलेक्ट कर लें एफ एल्स एल एफ। ऐसा होता है कि हम ये नहीं लेना चाहते, ये लेना चाहते हैं, तो कंडीशन आ जाता है उस पर। उसके बाद आता है उसमें हमें कुछ ऐड ऑन कराना, उसमें भी पूछता है कि आपको पिज़्ज़ा में ये ऐड ऑन कराना है या नहीं, जैसे कि चीज़ हो गया, एक्स्ट्रा चीज़ हो गया। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट एक और बनाया है रोलर कोस्टर। एक क्राइटेरिया होता है रोलर कोस्टर में, जनरली सब जगह माना जाता है या नहीं पता, लेकिन एक 120 सेंटीमीटर के नीचे के हाइट के बच्चों को या फिर जिनका हाइट कम है, उन्हें रोलर कोस्टर के लिए नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत प्रॉब्लम कर सकते हैं वैसे। और इसमें भी हो गया कि अगर आप 120 सेंटीमीटर के अबव है तो आप जा सकते हैं, और नहीं है तो नहीं जा सकते। इसमें भी एफ एल्स हो गया, अगर हाँ नहीं तो ये, इफ़ दिस नहीं तो डैट। उसमें भी अगर हम आगे जाना चाहते हैं कि जैसे कि हमें कोई भी बस या ट्रेन में भी देखते हैं, बस में देखते हैं कि बच्चों का टिकट का प्राइस अलग होता है, बड़ों का अलग होता है, तो उसमें भी हम कंडीशन और डालेंगे। अगर आपका एज 12 से कम है और एज 12 से 18 है या 18 से ज़्यादा है, तो अलग अलग प्राइस रहेगा। हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि एक पार्टिकुलर एज वाले के लिए हम टिकट फ्री कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें कोड करना पड़ेगा अलग से, लेकिन उसी में हम करेंगे कुछ और एफ लगा के, और उसमें ऑपरेटर यूज करेंगे इस पार्टिकुलर एज से इस पार्टिकुलर एज तक के लिए। लेस दैन इज इक्वल टू, ग्रेटर दैन इज इक्वल टू, ऐसा आगे बात करते हैं। लेक्चर 3 का हमारा प्रोजेक्ट यही है कि हमें एक मिनी टाइप का गेम बनाना है। कोई वो उसमें कुछ ग्राफिक वगैरह नहीं रहेगा, लेकिन बेसिक टेक्स्ट गेम रहेगा। एग्जांपल की तरफ हम बताते हैं कि आप अगर मान के चलिए एक रोड पे आपको 2 रास्ता बताया गया, लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट में या राइट में, मान के चलते राइट में शेर है, तो हमसे आपसे पूछेंगे कि यू हैव टू गो टू लेफ़्ट और राइट। अगर लेफ़्ट किया तो आप आगे बढ़ जाएंगे, राइट किया तो गेम ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करेंगे कि राइट लेफ्ट कर दिया, तो आगे और कंडीशन बन सकता है कि यहाँ पे एक लेक है, बीच में आइलैंड है। लेक में आइलैंड एक छोटा सा घर टाइप का मान के चलते हो, लेक बड़ा नहीं होता। एक आइलैंड है, आप वेट करना चाहते हैं या फिर स्विम करना चाहते हैं। मान के चलते हम स्विम करना चाहते हैं, तो अगर क्रोकोडाइल है, हम स्विम टाइप कर लिए तो गेम ओवर हो सकता है। वो मेरे पे कंडीशन पे कि हम क्या डालें। हम डाले थे कि अगर आप स्विम कर रहे हो और गेम ओवर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्रोकोडाइल है। वेट किए बोट के लिए, बोट आया, नेक्स्ट मूव किया। नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे कि वहाँ पे घर में 3 कलर का गेट है, रेड, येलो, ब्लू, वो कलर कोई भी हो सकता है। उसमें एक सही है, बाकी 2 में फिर से गेम ओवर हो जाएगा। तो ऑप्शन देना पड़ेगा और उसमें होगा। आपको पता है कि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो उसमें हम लास्ट में यूज कर लेंगे एक लोअर ब्रैकेट फंक्शन का। लोअर डालेंगे और फिर ब्रैकेट पैरेंथेसिस बोलते हैं जिसको, वो डाल देंगे। जिसके बाद हम कुछ भी टाइप करेंगे तो लोअर केस में कर देगा, लोअर केस को वो वेरीफाई कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ था हमारा एफ एल्स। जैसा कि मैंने बताया, इफ़ डू दिस एल्स डू दिस, कंडीशन रहेगा, 2 कंडीशन रहेगा। जैसे कि हम पहला चीज़ हमारा रहेगा एफ एल्स। इफ़ ये कंडीशन ट्रू है तो ये कर दो, अगर ये सही है तो ये कर दो। जैसे कि इफ़ योर हाइट इज़ ग्रेटर दैन 120 सेंटीमीटर, तो देन ये अगर यस है तो प्रिंट कर दो यू कैन राइड, और नो है तो यू कांट राइड ऑन रोलर कोस्टर, ऐसा कर सकते हैं।
तो ऐसा सिर्फ नहीं होता है, और भी स्टेटमेंट आ जाती है कि ये उसके नेस्टेड इफ एल्स बोलता है जिसको, या फिर हमें कंडीशन के बाद भी एक और कंडीशन चेक करना पड़ता है। तो उसके लिए एलिफ करते हैं कि ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही कंडीशन हो, और भी कंडीशन हो सकती है। 10 से कम है, एलिफ डाल के 10 से 20 है, एल्स डाल के उससे ज़्यादा है। तो ऐसा एलिफ हम कितना भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमें बात करना है कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, और दो नंबर को इक्वल करना पड़ेगा, या फिर जैसे एज इज इक्वल टू, तो हमें दो इज इक्वल टू का साइन डालना पड़ेगा। उसका मतलब ये होगा इज इक्वल टू, एक डालेंगे तो असाइन ऑपरेटर होगा जो राइट से लेफ्ट काम करेगा। जैसे एज इज इक्वल टू 18, तो एज का वैल्यू 18 हो जाएगा। और बाकी कंपैरिजन ऑपरेटर का भी हम फोटो डाल देते हैं आगे। नेक्स्ट आते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। ये रिमाइंडर फाइंड करने का काम आता है। हर प्रोग्राम में आपको बेसिक ये दिया जाएगा कि कौन सा नंबर इवन है ऑड है, ये प्रोग्राम करके बताओ कैसे होगा। तो इवन और ऑड में अगर जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए तो वो इवन है, और जो 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं है वो ऑड है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो मॉड्यूलो ऑपरेटर लगा के 0 आया तो वो इवन है, अदरवाइज वो ऑड है। तो इसमें भी एफ एल्स आ रहा है, अगर ये है तो ये करो, नहीं है तो ये करो। एक थर्ड आता है नेस्टेड एफ एल्स। इफ़ के अंदर इफ़, कंडीशन के अंदर कंडीशन, जो कि हम आगे जो प्रोग्राम बनाए उसमें भी काम पड़ेगा ही। इसमें ये रहेगा कि एक ये कंडीशन हो गया, उसके अंदर चेक करो कि ये भी कंडीशन है तो प्रिंट करो, नहीं तो दूसरा कंडीशन प्रिंट करो। इफ़ के अंदर इफ़, कितना भी इफ़ आ सकता है, लेकिन इसमें आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है पाइथन प्रोग्राम में, कि आप कैसे प्रिंट कर रहे हो, लाइन बाई लाइन कर रहे हो या फिर नहीं, आगे पीछे कर रहे हो तो प्रॉब्लम कर देगा, वो आइडेंटिफिकेशन एरर आ जाएगा। इसलिए इफ़ और एल्स के बाद एक 4 स्पेस का रहता है जिसको हम टाइप से कर सकते हैं। मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट, हमारा चौथा चीज़ आएगा मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट्स। ज़रूरी नहीं हो कि हमारे पास 2 ही कंडीशन हो और 2 ही को चेक करना हो। अगर मेरे पास बहुत सारे कंडीशन हो, इफ़ कंडीशन 1 डू ए, इफ़ कंडीशन बी डू बी, इफ़ कंडीशन सी डू सी, ऐसे लगातार हम कंडीशन को चेक कर सकते हैं। आगे का कंडीशन और भी कंडीशन होते रहते हैं, उसको चेक करते हैं। एक आपको हम आगे में लगा देंगे फ्लो चार्ट का, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपको नोट भी किए हुए, वो हम सीधे सीधे नोट से ही बता देते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग में है तो हमें सिंगल कोट के साथ 3 कोट लगना चाहिए, प्रिंट 3 कोट, और 3 कोट से बंद होना चाहिए, तो वो मल्टीपल लाइन प्रिंट कर देगा। पहले ये हो गया। दूसरा है कि हमें डबल कोट के अंदर डबल कोट चाहिए, तो हमें एक काम करना चाहिए, जैसे कि योर नेम इज डबल कोट ऐसे लिख रहे हैं, तो हमें वो दो, अगर ये और ये ज्वाइन करेगा, बीच का छोड़ देगा, वो कंप्यूटर को ऐसा लगेगा। लेकिन नहीं, उसके लिए हमें करना चाहिए कि डबल कोट की जगह सिंगल कोट हम लोग स्टार्टिंग और एंड में लगा देंगे, जैसे कि शुरू में लगाते हैं, बाकी के लिए डबल कोट। थर्ड आता है कि जैसे कि यू आर हम लिखते हैं, यू आर बॉय, यू आर, तो यू आर के में एक वाई ओ यू सिंगल कोट आर ही लिख देते शॉर्ट में, तो उसको हमको स्केप करने के लिए एक स्केप यूज कर सकते हैं, बैक स्लैश होता है। हाँ, बाकी यही था आज और बेसिक बात करते हैं। हाँ, आपने देखा होगा कि बहुत ही पीछे हम चल रहे हैं, लेकिन अभी लगभग कितने बज रहे हैं? अभी लगभग 1 बज रहे हैं रात के, और मैं लगभग 2.5 से 3 घंटा लगता है एक लेक्चर कंप्लीट करने में, एक दिन का मैम का कंप्लीट करने में। तो 4 बज जाएंगे, एक और कर लेंगे 7 बजे तक हम। डे 3 तो हो गया जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डे 4 डे 5 कर लेंगे। उसके बाद सोने के बाद उठने के बाद 6 7 भी हम कर लेंगे, तो जिससे मेरा थोड़ा सा जो बैकलॉग है वो कंप्लीट होता जाएगा। और आदत तो ख़राब हो गया, इसीलिए तो कम बैक करना है हमें, 100 डे में कम बैक करना है। उसके बाद भी हम आगे का प्रोग्राम रखेंगे जो कि आपको बताएंगे इसी चैनल पे, यस डायरीज पे। और ये वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसके पहले का भी वीडियो मेरा कंप्लीट हो चुका है, उसको भी अपलोड करना है, साथ में ही करेंगे। नेक्स्ट हमें बनाना पड़ेगा स्टोन पेपर सीजर के लिए। हम कंप्यूटर वो रैंडम चूज करके देख क्या करना है, और उसके बारे में और चीज़ भी पढ़ना है, वो हम अगले लेक्चर में, अगले पार्ट 2 में बता देंगे। और वीडियो हम अपलोड कर लेंगे टाइम पे, बैकलॉग ना हो पाएगा, हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। और बने रहे। और कहना है कि एक बात और, वीडियो का क्वालिटी हम धीरे धीरे इम्प्रूव कर देंगे, लाइट इम्प्रूव कर देंगे। अभी देखते होंगे लाइट यूज करते वो थोड़ा सा टूटा हुआ था, तो इसलिए हम आगे लगा दिए, जो हम साइड में लगाते, इस पर भी दिख रहा होगा। और ये सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा होगा, ये ऐसे दिख रहा होगा, जो भी हो उसको वो इम्प्रूव कर देंगे, लाइट इम्प्रूव कर देंगे, क्वालिटी और इम्प्रूव कर देंगे, वीडियो का कंटेंट का क्वालिटी इम्प्रूव कर देंगे, मेरा बोलने का तरीका इम्प्रूव कर देंगे। ओवरऑल इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो अभी का वीडियो और आगे का वीडियो में फ़र्क पड़ते जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी का वीडियो ख़राब बनाना चाह रहे हैं, हम अपने एफर्ट लगा रहे हैं और भी बढ़िया करते जाएंगे।